हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है प्रश्नावली 7.3 पर आज जो है हम डिस्कशन करेंगे। और आपके जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके प्रीवियस में जो है मैंने प्रश्नावली 7.3 पर जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसमें मैंने आप लोगों को इस प्रश्नावली में यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूला है वो सब मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ वहां एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था जो कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। तो आप लोग जो है उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर आप जो है कवर करिए तो आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि जो है 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन याद करना है। मतलब अब फर्स्ट से लेकर के 22 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन है उनको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, समाकलन करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये साइन स्क्वायर 2x दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला जो है ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x + 5। अब मैंने कल जो है ये बताया था कि जब भी साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो तो उसको हमें कन्वर्ट करने होते हैं, समझ में आया। और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है सबसे पहले तो साइन स्क्वायर है, तो हमें ऐसा वाला फॉर्मूला ढूंढना है जो कि स्क्वायर में हो। अब देखो, चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। चूंकि cos, अगर मैं बात करूं 2x की, तो cos 2x की 3 फॉर्मूला बताया था मैंने, एक साइन के पदों में, एक कॉस के पदों में और एक साइन और कॉस दोनों के कॉम्बिनेशन के पदों में। तो हमें यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे साइन के पदों वाला निकालना है। तो साइन के पदों वाला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। अब देखो, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ से दिस इंप्लाई 2 साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 और ये इधर आ जाएगा माइनस का cos 2x। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x और पूरे के बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो हमें साइन स्क्वायर x तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर 2x + 5 चाहिए। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर जहां x है वहां हम लिखेंगे 2x प्लस, इसको थोड़ा सा डाउन में लिखते हैं, 2x + 5, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2x + 5 और जहां जहां x है वहां 2x + 5 रखेंगे। 1 - cos 2 × x के जगह पर हमें रखना है 2x + 5 और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व आउट कर सकते हो, जैसे कि यहां मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर 2x + 5 = 1 - cos, अब 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 2 = 4x + 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। सो देयरफॉर अब हम यहां पर कह सकते हैं, इसीलिए यहां जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास साइन स्क्वायर 2x + 5 ऑफ dx जो होगा उसका जो है हमें ये चीज लिख सकते हैं। और ये चीज क्या है, 1 - cos 4x + 10 और पूरे के होल डिवाइड में 2 और ये आ जाएगा हमारे पास dx, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर 2x + 5 के प्लेस पर हमने ये रखा है। ये हमने यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग किया है। और ये जो 7.3 है वो आपसे जो यही टॉपिक यही है इसमें कि आपको सर्वसमीका, जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उनका यूज करके आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखो बहुत इजी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, दिस इंप्लाई, अब हमें एक एक करके, सबसे पहले तो 1/2 देखो कांस्टेंट टर्म में ये बाहर आ जाएगा, इसके साथ मैं 1 के साथ dx के मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल dx आ जाएगा, माइनस फिर 1/2 है इंटीग्रेशन, इसके साथ करूंगा तो ये cos 4x + 10 dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमें ना एक चीज करनी पड़ेगी, ये इसको आप मान लो तो मान लो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हर क्वेश्चन में मानने की जरूरत नहीं है, अब आप समझदार हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने
प्रीवियस में भी किया है। तो देखो यहाँ मानेंगे, अगर मैं मानता हूँ 4x प्लस 10 बराबर को t मान लेता हूँ, तो 4x का करूंगा तो dx 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dt। और अगर मैं सिर्फ dx की बात करूं तो ये dt बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो भी मल्टीप्लाई में रहता है x के साथ वो हमारा सिंपल इंटीग्रेशन होने के बाद बट्टे में आ जाता है, और यही रीजन है कि बट्टे में आने का। ठीक है, तो यहाँ दिस इंप्लाई 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos, और इस पूरे के प्लेस पर हमने क्या रखा है, t रखा है है ना, और dx के प्लेस पर हमने क्या रखा है, dt/4 हमारा आया है, रखा तो नहीं है, आया है। तो आगे देखो, इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे और फिर सॉल्व करते हैं। यहां से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इंप्लाई 1/2, और dx का इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल x होता है, माइनस देखो ये 4 हमारा बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/8 cos का होता है हमारे पास साइन ऑफ t प्लस का c, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/2 ऑफ x माइनस 1/2 साइन x। t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 प्लस का यहाँ हो जाएगा c। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए कितना आसान था, बस खाली आपको सर्वसमीका आनी चाहिए, है ना, और साथ ही साथ कुछ परिवर्तन होते हैं। देखो ये वाला स्टेप मैं चाहता तो ये वाला स्टेप मैं नहीं करता तो भी चल जाता, ठीक है ना, क्योंकि इसका मैंने बता रखा है जो भी यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में रहता है कांस्टेंट, वो हमारा सिंपली बट्टे में निकल के आ जाता है। ठीक है, और वो कैसे आता है, वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है आता है, समझ में आया। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा यहाँ पहले स्पेस हम बना लेते हैं, है ना और स्पेस ये हमारा बन चुका है। अब देखो दूसरा जो इसमें है क्वेश्चन हमारा, वो है साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब देखो साइन x इंटू साइन y मल्टीप्लाई वाला मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। देखो चूंकि साइन x इंटू कॉस y का मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, तो वो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए मैं अगर बात करूं साइन x की जगह पर क्या 3x और y की जगह पर क्या 4x, तो 3x इंटू कॉस 4x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 साइन x की जगह पर हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस का साइन x की जगह पर क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4x। ये क्लोज हो गया। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 और यहां से हो जाएगा साइन 4 और 3 7x और प्लस यहां से हो जाएगा साइन माइनस का x। ठीक है, और बराबर अभी हम सर्व समीकरण को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन 7x और ये साइन माइनस x बराबर होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया। अभी तो हमने सिर्फ इसका सॉल्यूशन किया है, तो दिस इंप्लाई अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx। क्लियर है, dx। तो देखो ये चीज जब हमारे पास आ गया है, अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होना है, 1/2 का इसके साथ ही मल्टीप्लाई होना है, तो साइन सबसे पहले आ जाएगा 7 ऑफ x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन ऑफ x dx। तो यहां से आप सॉल्व कर लो। 1/2 मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी फंक्शन होगा
उसका तो हम सबसे पहले इंटीग्रेट कर लेंगे। तो साइन का हमारे पास क्या होता है, माइनस का कॉस, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, तो साइन 7x का माइनस का कॉस 7x हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में रहता है वो हमारा बट्टे में आ जाता है, ठीक है ना। -1/2 साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और पूरा इंटीग्रेशन जब खत्म हो गया है तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो अब हमारे पास अल्टीमेटली आ गया है कि 7 दूनी 14, तो माइनस का 1/14 कॉस 7x, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखिए ये 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये हमारे पास दूसरे वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। ऐसे ही हम जो है हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस पर बात करते हैं। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, ठीक है, cos 6x। अब देखो यहाँ दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो अब यहाँ तो सबसे पहले तो हमें इस फॉर्मूला की जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्योंकि cos x इंटू cos y की अगर मैं बात करूं, दोनों cos में है, एंगल डिफरेंट है, तो वहां फॉर्मूला हमारा आता है 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है, x माइनस y। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला का अप्लाई हम सबसे पहले देखो, यहां हम क्या करेंगे, इन दो फंक्शंस में पहले हम अप्लाई करेंगे, है ना। हम इन दोनों फंक्शन में पहले अप्लाई करेंगे और इसमें हम बाद में अप्लाई करेंगे जब इतना आ जाएगा। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, cos, सबसे पहले तो हम cos इसको यहां पर जो है cos 4x इंटू cos 6x पर अप्लाई करते हैं 1/2, और यहां पर हो जाएगा cos, देखो x की जगह पर 4x है और y की जगह पर 6x है, तो 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x, ये बंद होगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, 1/2, यहां हो जाएगा हमारे पास cos 6 और 4 10x, और प्लस cos माइनस का कितना हो जाएगा 2x, है ना। तो यहां से हो जाएगा 1/2 cos 10x। अच्छा, ये cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस का cos थीटा ही हो जाता है, तो यहाँ प्लस का रहेगा हमारा cos 2x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अभी यही आया है हमारे पास, अब हमारे पास ये cos 2x ही बचा है, तो हम क्या करेंगे, cos 2x से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। अब ये चीज ये आया है तो हम क्या कर देंगे, मतलब कहने का मतलब दोनों साइड में हम cos 2x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इधर भी आप अगर cos 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, और cos 2x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos, देखो 2x यहां पर भी है और 2x, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्लियर है, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब देखो यहां पर फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे, क्या, cos x इंटू cos y, तो यहां पर सबसे पहले 1/2, यहाँ cos x इंटू cos y का फॉर्मूला लगाओगे तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1/2, ठीक है ना, 1/2 cos, इसको अब यहाँ बड़े वाले ब्रैकेट में बदल देते हैं, cos x प्लस y मतलब 2x प्लस 10x, और प्लस cos x माइनस y मतलब 2x माइनस 10x, ठीक है ना, 2x माइनस 10x। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, प्लस इसको हम पहले ऐसे बंद कर देते हैं ना, क्योंकि 1/2 इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब cos स्क्वायर 2x है,
अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप फिर से और भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ मैं आपको बदल के दिखा रहा हूँ। cos 2x बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब जब ये 1 इधर आ जाएगा तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। आप चाहो तो ये चीज नोट भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हमें cos स्क्वायर x है, बट हमें x की जगह पर क्या चाहिए 2x चाहिए, तो हम क्या करेंगे जहां जहां x है वहां हम क्या कर देंगे 2x रख देंगे प्लस 1 अपॉन 2 और बराबर यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लो, क्या आना है देखो cos यहाँ से हो जाएगा 2 2 4x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा क्या cos स्क्वायर 2x। तो मतलब cos स्क्वायर 2x के प्लेस पर हम इस पूरे के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, इस पूरे के प्लेस पर हम ये रख सकते हैं, और ये क्या है हमारे पास cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, और ये पूरा ब्रैकेट जो है बंद हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इस चीज को सॉल्व करके हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। अब आप चाहो तो यहाँ जो 1/2 है इससे भी आप मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/4 cos इसके साथ 2 है 12x हो जाएगा ये, फिर ये प्लस 1/4 cos माइनस का यहाँ हो जाएगा 8x। और आपको पता है कि cos माइनस का अगर 8x है तो वो प्लस ही हो जाता है। cos माइनस x बराबर क्या होता है cos प्लस x ही हो जाता है। cos माइनस x बराबर cos प्लस x हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 8x, ठीक है। फिर ये 1/2 क्योंकि पूरे बड़े वाले ब्रैकेट में है तो ये इधर आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये प्लस का 1/4 और cos 4x और ये वाला 1/2 और ये वाला 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1/4, यहाँ पर सिर्फ 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही साइड में हम जो है इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोनों साइड में हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेकर के सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे, तो हम क्या करेंगे अब इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सब इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कुछ नहीं है तो 1 dx हो जाएगा, ठीक है, 1 dx हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल इंटीग्रेट कर दो और आपको पता ही है कि जो एंगल में होता है बट्टे में आ जाता है। तो 1/4 cos का हम करेंगे ना तो sin x आता है, sin 12x बट्टा 12 आ जाएगा प्लस 1/4 sin 8x बट्टा 8 आ जाएगा प्लस 1/4 cos का हम करेंगे तो sin 4x बट्टा 4 आ जाएगा प्लस 1/4 x प्लस c आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 1/4 हर जगह है तो ये कॉमन आ जाएगा, नहीं करना है तो आप सीधा जो है मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/4 तो आप बाहर ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका sin 12x बट्टा 12 प्लस sin 8x बट्टा 8 प्लस sin 4x अपॉन 4, ठीक है, 4x अपॉन 4 आ जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा c। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से भी आप जो है सॉल्व आउट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज है, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछने के चांसेस भी इसके काफी ज्यादा है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और 4 भी क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक सर्व समीकरण लगानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को नहीं बताए हो, वहां सर्व समीकरण
तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के दौरान जो है मैं आप लोगों को सारा बता दूंगा। यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ साइन क्यूब वाला ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमने वैसे पढ़ा नहीं था, ठीक है ना, हमने ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब साइन क्यूब का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, अब उसको भी लगा सकते हो, अब चाहो तो ना भी लगा सकते हो। देखो अब कैसे करते हैं, यहाँ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, एक तो हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे इसको, एक तो हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 में इंटू साइन 2x प्लस 1 में तोड़ लेंगे, ठीक है। जब हम इस प्रकार तोड़ लेंगे तो देखो हम इस चीज को जो है, हम साइन स्क्वायर वाला टर्म को हम अलग से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 है ना, इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन, यहां पर हमारे पास क्या आया है, कॉस स्क्वायर 2x है ना, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, ठीक है, और यहां हो जाएगा dx। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां एक पार्ट को हम मान सकते हैं, लेट cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो हम cos को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का आ जाता है साइन 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, x का करेंगे तो dx आ जाएगा, और इसका आ जाएगा dt। अब यहाँ देखो हमें जो चाहिए उसको रख लो, साइन 2x, क्योंकि हम इस वाले और इस वाले पार्ट को हम देखो रख सकते हैं, साइन 2x प्लस 1 और dx बराबर माइनस का dt बाई 2 आ जाएगा, जो भी एंगल में रहता है वो बट्टे में आ जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो हमने इसको क्या माना है, t माना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास सिंपली t का स्क्वायर, और इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू आया है वो माइनस का dt बट्टा 2 आ रखा है। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो साइन का तो सबसे पहले माइनस का होता है, cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, और आपको पता ही है जो एंगल में रहेगा वो मल्टीप्लाई में बट्टे में आ जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा सबसे पहले तो प्लस, और टी स्क्वायर का मतलब t की पावर 3 अपॉन 3, और ये 1/2 में ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में गुणा हो जाएगा, और प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा c। अब ये देखो ऐसा हो जाएगा, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1, और यहाँ प्लस का 1/6, t के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस का c, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा खासा आंसर आ चुका है। अच्छा, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें और कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि पहला उसमें जो है हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है, तो हम अभी दोनों को एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। दोनों ही इजी क्वेश्चन है और बहुत लेंदी भी, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसको सीखते हैं अच्छे से, है ना। आप कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट कर पाओगे। अदरवाइज आप किसी भी हालात में जो है आप सोचोगे कि मैं करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, देखो साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब देखो यहां पर जो है हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू
कॉस क्यूब एक्स। जब भी साइन कॉस में दिया है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक को मानते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन में आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, ठीक है ना, इसको तो एज इट इज रख लो, और जो साइन क्यूब है ना इसको तोड़ लो, अभी पता लग जाएगा क्यों। साइन स्क्वायर एक्स में और साइन एक्स में तोड़ लो इसको। अच्छा, जब तोड़ लेंगे तो देखो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इंटू साइन ऑफ एक्स dx। अब देखो हम अगर cos x को हम t माने, क्या माने, cos x को अगर मैं t मान लूं, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो cos x को अगर मैं t मान लूंगा तो माइनस का हो जाएगा सबसे पहले, तो sin x dx बराबर हो जाएगा dt, तो यहां से हो जाएगा sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पार्ट हमें मिल चुका है, अब हम बाकी वैल्यू रख देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ आ जाएगा हमारे पास t का क्यूब और 1 माइनस यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर, और इस पूरे का जो वैल्यू आया है वो माइनस का dt, मतलब वो माइनस का साइन को बाहर उठा करके यहाँ dt रख लो। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, माइनस का t क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 5 dt। अब देखो यहाँ आप सॉल्व आउट कर लो, माइनस t का क्यूब है तो t की पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ t की पावर 5 है तो t की पावर 6/6 हो जाएगा, है ना, प्लस का यहाँ हो जाएगा c। अब आप t का वैल्यू रख दो, माइनस का t का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, cos x है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos की पावर 4x/4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा cos की पावर 6x/6 प्लस c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने जो है सॉल्व आउट अच्छे से कर दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसा क्वेश्चन एक अभी हमने किया है, अरे वैसा ही है ये भी, ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है इसमें, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है, ये है। तो कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखो अब हमारे पास साइन में मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, अब दो, जैसे हमने कॉस वाला किया था ना इससे पहले, वैसा ही है। तो इसको मैं जो है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक मैंने करवाया है कॉस वाला, तो आप प्लीज़ इसको घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। और आज के लेक्चर में इतना ही हम जो है डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोई वीडियो लेक्चर जो है लेंथी होते जा रहा है, तो हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सही लगे और बोरिंग ना हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको सही लगे और समझ में आए तो उसको लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।